पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु प्राणी इंसान जो भी है उनके लिए 24 घंटे सबके लिए बराबर है, लेकिन थोड़ा सा तो समय आप अपने परिवार के लिए निकाल ही सकते हो। एक कड़वा सच और मैं बताना चाहूंगी, मोबाइल निकाल के उसको देखना ऐसा ऐसे चलाने लग जाती है, तो क्या उसके लिए तो वक्त मिल जाता है, आपको घर पे भी मिलता है कि अरे नहीं ये तो कैसे हो गया, पहले मोबाइल देख के ही हम सोएंगे। उसके लिए यदि आपको समय मिल रहा है तो थोड़ा सा समय अपने किचन के लिए और अपने घर वालों के लिए भी निकालिए। तो सुबह का समय है, सुबह की चाय पी ली है, चाय हो गई सबकी और मैंने भी अपनी चाय पी ली। और साथ ही साथ चाय पीते पीते भी मैं थोड़ा सा बैठे हैं, जैसे चाय पी रहे हैं कभी भी मैं सोचती हूँ कि खाली बैठे हैं तो मैं लहसुन ले लेती हूँ और ये जो लहसुन है इसको छील के इस डब्बे में डालती रहती हूँ। और ये जो डब्बा है इसको भर के फ्रिज में रख देती हूँ, कभी किसी तड़के में काम आ जाते, काट के डालते हैं, कभी कूट के डाल देते हैं और कभी पीसने के भी काम आ जाते हैं, मसाला जैसे अदरक वाला लहसुन वाला पीस के भी रख देते हैं, तो रेडी रहता है छीला हुआ। और फिर खत्म हो जाता है, फिर से इस डब्बे को धो के सुखा के वापस से इसमें हम भर के रख देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी, मैं हूँ प्रमीला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीलाज कुक बुक में और मेरे किचन में भी। और फ्रेंड्स सुबह का समय था, जैसे मैंने बताया चाय वगैरह पी ली, थोड़ा खाली जब चाय पीते पीते जो बैठे होते तो थोड़ा लहसुन वगैरह छील लेते हैं, तो ये कार्यक्रम हो गया है, छोटे मोटे काम हो गए हैं और राधिका स्कूल चली गई है। और उसके बाद अब समय हो गया है दादीसा के नाश्ते का। तो नाश्ता बनाने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज मैं आपको बताऊंगी खाना बनाने का एक बड़ा सीक्रेट क्या है कि आप खाना बनाते हैं तो स्वादिष्ट कैसे बनता है, घर वालों के मन को लुभाता है, तो उसका एक सीक्रेट मैं बताऊंगी। वैसे तो ये सीक्रेट खाना बनाने के बहुत सारे सीक्रेट होते हैं कि ये डाला वो डाला ऐसे बनाया, लेकिन जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो मैं आपको बताऊंगी और वो हर गृहिणी के पास होता है, बस वो उसको उपयोग नहीं करती है। तो इस चीज को उपयोग करके यदि वो खाना बनाएगी तो सभी घर वालों के मन को भाएगा और स्वादिष्ट भी बनेगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और फिर चलिए फिर बना लेते हैं नाश्ता। और उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये वो सीक्रेट है कि आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। बहुत सारी रेसिपीज आपने देखी होगी, देख के खाना भी बनाया होगा, कई लोग बोलते हैं अरे हमारा वैसा नहीं बना, वो टेस्ट नहीं आया। तो ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और जो ये सीक्रेट है उसे आप फॉलो कीजिए। तो मेरी गारंटी है, चाहे वो मेरी रेसिपी बना रहे हैं, चाहे कोई राजस्थानी ट्रेडिशनल बना रहे हैं, किसी और की अपनी खुद की भी बना रहे हैं, तो मेरी गारंटी है कि उसका स्वाद 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्जुन के पापा दूध लेके आ चुके हैं और दूध की जो थैलियाँ है ना, ये किसी भी कंटेनर में बाहर से भी आता है, तो हम इसको बाहर से वॉश कर लेते हैं पहले। तो इन थैलियों को सबको वॉश करके फिर मैं दूध निकालती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास है अमूल मिल्क, तो हम सारे प्रोडक्ट करीब करीब अमूल के ही यूज में लेती हूँ मैं। जैसे कि घी है, आपने देखा होगा हमेशा बटर है, घी है और क्रीम वगैरह जो भी होती है, और दही वगैरह तो मैं खुद ही घर पे जमा लेती हूँ, क्योंकि ये जो दूध होता है इसका दही बहुत अच्छा जमता है। कई लोग बोलते हैं कि दही अच्छा नहीं जमता है, तो अमूल मिल्क का दूध एक फुल फैट वाला आता है, उसके बीच वाला हम लेते हैं जो पीने के भी काम आ जाता है और उसका भी दही बहुत ही अच्छा जमता है। ज्यादा फैट वाला इसलिए नहीं लेते हैं कि कई बार बहुत फैट होता है, घर में कई जने नहीं खाते, तो बीच वाला दूध है वो ले लेते हैं हम। जैसा कि जो मैंने आपको दिखाया, उसका दही इतना अच्छा जमता है कि बाजार से लाने की जरूरत नहीं है। फिर उसको पतला करके चाहे आप छाछ बनाओ, चाहे उस दूध को पियो, बहुत सारे उपयोग है। तो अमूल के प्रोडक्ट हमेशा मुझे बहुत पसंद है, मैं वही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है आलू का पराठा। तो कई बार आलू बॉईल करके और मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो बहुत सारे उसके उपयोग हो जाते हैं। बॉईल करके छिलका ना उतारा, उसका भी छिलके के साथ ही अंदर रख दें और जब आपको जरूरत है छिलका उतारा, कभी सब्जी बना ली, कभी उसका मसाला बना लिया, कभी उसको थोड़ा मसाले को फ्राई करके सैंडविच के लिए, किसी भी चीज के लिए बना सकते हैं। तो आलू उबले हुए होते हैं तो फटाफट से मसाला तैयार हो जाता है और आलू का पराठा सॉफ्ट होता है, तो दादी से और बड़े बूढ़े तो आराम से खा पाते हैं। तो ये देखिए आलू का पराठा सिक रहा है, तो पराठे को पलट लेते हैं
और आजकल क्या है कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल गए, लोग बोलते हैं घर का खाना, घर का खाना। तो फ्रेंड्स, खाना तो घर का ही होता है हमेशा, और घर की रसोई में ही तैयार होता है खाना। हम तो यही जानते हैं कि खाना हमेशा घर में बनता है और घर की रसोई में बनता है। लोग कहते हैं घर का खाना, घर का। तो वो एक ट्रेंड इसलिए चल गया है कि पहले तो पुराने ज़माने में जो लोग होते थे हमेशा घर में ही सारी चीज़ें बनती थी, घर की चीज़ें ही बनती थी, पकवान होते हैं, चाहे नॉर्मली खाना होता है। तो वो वाला बात होती नहीं थी, रेस्टोरेंट वगैरह का चलन बहुत कम था, होते भी बहुत कम थे, बाहर भी नहीं जाते थे। तो वो वाली बात ही नहीं, सब घर पे ही खाते थे। दादी सा ने नाश्ता जीवना शुरू कर दिया है, और इसके पापा के लिए, मेरे लिए मैं नाश्ता बना लेती, यानी कि पराठे बना लूंगी। और अर्जुन जाएगा जिम, तो उसके तो अपना अंडे वगैरह कुछ अलग कार्यक्रम चलता रहता है, तो वो अपना बाद में देखेगा। तो यदि हम पुराने समय में जाके किसी से बोलेंगे कि घर का खाना, तो वो बोलेंगे कि घर का खाना, खाना तो घर का ही होता है, जो घर के रसोई घर में बनता है, और भोजन जो हम रोज करते हैं वही खाना होता है। वो अलग इसलिए लगेगा, उनको आश्चर्य इसलिए होगा कि घर का खाना, क्योंकि घर का खाना ही जानते हैं वो लोग। उस जमाने में रेस्टोरेंट वगैरह, ये फॉरेन चेन, ये फास्ट फूड चेन वगैरह ये सब नहीं होती थी। आज के ज़माने में हर जगह जगह पे, गली मोहल्ले में रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, अलग अलग तरह के फास्ट फूड सेंटर, जहाँ से लोग कुछ कुछ लेके, बर्गर, पिज्ज़ा, जिसका चलन आज है वो पहले बिल्कुल भी नहीं था। घर की रोटी, चपाती और जो पौष्टिक खाना बनता था उसी को खाना पसंद करते थे। तो दूध आ गया और दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सुबह बहुत सारे काम होते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं अभी दूध गर्म करते करते बाहर कैसे आ गई। तो बाहर मुझे सब्जी वाले की आवाज़ आई थी, वो उधर खड़ा है, कोई और भी ले रहे हैं, तो वो आगे आएगा तब मैं सब्जी भी ले लूँगी। थोड़ी थोड़ी सब्जी फ्रेश ही घर के सामने, कई बार तो और दुकान से लेके भी आ जाते हैं, काफ़ी सारी लेनी होती है, नहीं तो थोड़ी थोड़ी फ्रेश सब्जी होती है वो ले लेते हैं, तो रोज़ की रोज़ बन जाती है। अपने हिसाब से छांट के ले लेती हूँ। वैसे मुझे संतुष्टि नहीं होती, कोई दूसरा लाता है, जब मैं खुद अपने हाथ से छांट के लेती हूँ तब भी मुझे पसंद आती है कि हाँ, एक एक चीज़ को, टमाटर, आलू, सबको छांट के लिया है। तो इसी तरह से ये खाना बनाने के साथ साथ जो सब्जियाँ वगैरह हम लेते हैं वो भी एक कला है उसको लेने की भी, कि भाई ये छांट के लिया, नहीं तो कोई सड़ी भी आ गई, कोई ऐसी आ गई। तो ये भी आप सब अपने हिसाब से देख के ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पाम ट्री का पत्ता है, जो पाम ट्री है हमारा ऊपर, वो देखिए आप, वो इतना बड़ा, तो इतना ऊंचा चला गया है। दोनों साइड में एक एक लगे हुए हैं पाम ट्री। तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि ये नारियल का पेड़ है क्या, ये खजूर का पेड़ है। ये ना नारियल का पेड़ है ना खजूर का, ये है पाम ट्री, जो कि अर्जुन के दादू सा ने लगाया था। अभी देखिए कितना बड़ा हो गया है। तो दोनों कॉर्नर पे लगा, और ये इसके पत्ते जब सूख के गिरते हैं ना तो इतने बड़े बड़े होते हैं। अब इसको फोल्ड करके और जो आएंगे टैक्सी उसमें डाल देंगे। कल पौधे वाला आया था, तो पौधे वाला बोलते हैं आंटी आप सबसे कुछ कुछ लेते हो। मैंने कहा मैं सबकी बिक्री करा दूँ, भाई गली में आ रहे हैं, इतना घूम रहे हैं, तो लोग आपको दुआएं देंगे, आप सबकी बिक्री। अरे दुआएं क्या, मेरे को भी ज़रूरत होती है तो मैं भी, मेरा सामान मेरे घर के सामने सुविधा होती है, मिल जाता है तो मैं लेती हूँ। तो जैसे कि कल वो आया था तो देखिए मैंने पौधे लिया। अब नाम तो मैं इन सब के भूल गई, उसने मुझे बताए भी थे। तो ये देखिए, एक तो ये पौधा है, एक ये छोटा सा ये वाला पौधा, इन सब के नाम बताए थे उसने, मैं तो भूल चुकी हूँ। अब ये वाला, इसका भी नाम बताया था। और ये यदि किसी को मेमोरी में है तो वो अपने आप गैस कर सकते हैं नाम कि कौन से पौधों के क्या। बहुत सारे पौधे और सबके नाम मुझे कई बार याद आते हैं और कई बार दिमाग में से ही निकल जाते हैं कि क्या नाम है। तो और भी उधर एक दो पौधे रखे तो वो मैंने लिए। तो मुझे पौधों का विशेष आपको पता ही है कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। और जो गर्मी में थोड़े बहुत जल गए थे तो जैसे ही गमला खाली होता है ना, या तो मैं उसमें मनी प्लांट या कुछ तो लगा ही देती हूँ जब तक दूसरे पौधे नहीं आए। जब वो आते तब उसको निकाल के दूसरे गमले में डाल के उनमें पौधे लगवा देती हूँ। तो ये तो मेरा एक बहुत ही प्यारा सा शौक है, आप लोग भी कर सकते हैं अपने घर में। तो चलिए अब चलते हैं फिर से किचन की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेस्टोरेंट में जाते हैं हम लोग, कई लोग जाना पसंद करते हैं, बच्चे वगैरह आज के ज़माने में, हम लोग भी जाते हैं, मैं भी जाती हूँ। बच्चे बोलते हैं तो उनके साथ, जैसे पापा और दादी से इसके कम पसंद करते हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन कभी कभी थोड़ा चेंज हो जाता है, अच्छा भी लगता है फैमिली के साथ जाना। बच्चे भी बोलते हैं तो उनके साथ चले जाते हैं। उसके साथ रेस्टोरेंट वगैरह में जाने के मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, फास्ट फूड खाने की, कभी कभी उसको भी एंजॉय कीजिए, खाइए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको उसका दायरा कहाँ तक रखना है, सीमित रखना है। आप वीडियो एंड तक देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो दूध को फिर से गर्म करने के लिए रख देते हैं। मैं ढक के चली गई थी क्योंकि मुझे सब्जी वाले की आवाज़ आई थी। तो फिर से ऑन कर देते हैं गैस।
तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो किचन में मनी प्लांट वगैरह लगा रखे हैं, इनको धोना भी बहुत ज़रूरी होता है, पानी में भी बदबू हो जाती है बहुत दिन तक। तो सप्ताह में एक बार नहीं तो 2 सप्ताह से एक बार तो इसका पानी ज़रूर चेंज कीजिए। इसको धो के वापस मैं दूसरा पानी भर दूंगी और इन पत्तों को भी धो के फिर से डाल दूंगी। अब जब ये वक्त और माहौल बदलता जा रहा है, उसी के साथ साथ क्या हो रहा है कि लोगों की आदतें भी बदलती जा रही हैं और लोग अपने किचन के यानी कि अपनी रसोई घर के खाने को छोड़ के रेस्टोरेंट के खाने को अपना रहे हैं। किचन की रौनक कम हो रही है और रेस्टोरेंट की रौनकें बढ़ती जा रही है। आजकल लोग रेस्टोरेंट में जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और कब ये चीज उनकी आदत बन जाती है उन्हें पता ही नहीं चल पाता है। तो अब हल्का सा गर्म हो गया है दूध का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो उसमें हम जामुन लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे दही है, तो इसी का जामुन लगा के यानी कि इसके अंदर थोड़ा दही मिला के अच्छे से हिला के ढक के रख देते। किसी जैसे ठंड है तो गर्म स्थान पे रख दें, माइक्रोवेव में रख देते, कई जने डब्बे आटे के डब्बे में रखते हैं, कैसरोल में रख देते, कैसे भी आप रख सकते हैं। वो सर्दियों में जब आप ठंडक का मौसम है और दही नहीं जम रहा है, और अभी तो बाहर ही जम जाता है, जैसे गर्मी है तो फिर ज़्यादा अंदर रखने की जरूरत नहीं है। बस जामुन लगा के आप ढक के रख देंगे तो दही जम जाएगा। और देखिए आप कितना अच्छा, घर का दही भी कितना अच्छा गाढ़ा गाढ़ा है एकदम से। और दही बहुत पौष्टिक होता है। एक प्याली दही, जैसे दूध 1 कप जरूर पीना चाहिए, वैसे दही भी खाना चाहिए। जो लोग दूध नहीं पसंद करते वो दही जरूर खाएं। 1 प्याली दही को अपने खाने में शामिल करेंगे, बहुत ही पौष्टिक होता है। तो चलिए दही जमा देते हैं। तो बस 1 चम्मच इसके अंदर डाल के और इसको हिला लेंगे। और ये देखिए अच्छे से इसको हिलाना चाहिए और फिर इसको मैं ढक के रख दूंगी। ये देखिए, तो साथ ही साथ थोड़ी तो भिंडी मैंने काट दी है। सब काम साथ साथ चलते रहते हैं, फिर याद आ गया दही जमाना है तो बीच में दही जमाने। और ये देखिए भिंडी को अच्छे से धो लिया और फिर इसको सुखा दिया। इससे क्या होगा, भिंडी चिपचिपी नहीं होगी सूखने के बाद। और इसमें काट लेंगे हम। और जैसे भी आप लंबी काटे, छोटी काटे, जिस भी शेप में आप बनाना चाहें, मेरी रेसिपी भी उपलब्ध है भिंडी की, वो देख के भी आप बना सकते हैं। तो चलिए फिर बना लेते हैं भिंडी की सब्जी। और साथ में एक हरी सब्जी जरूर होती है, क्योंकि भिंडी भी रेशे वाली होती है और बहुत ही पौष्टिक और सुपाच्य, यानी हमारे शरीर में अच्छे से पच जाती है और पौष्टिक भी होती है। तो भिंडी है और भी बहुत सारी हरी सब्जियां, ये अपने खाने में जरूर शामिल करें। और साथ में बनाऊंगी एक ट्रेडिशनल सब्जी, हमारी गट्टे की सब्जी, जो सभी की फेवरेट है, तो वो भी बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे हमारी भिंडी की सब्जी रेडी हो गई है। भिंडी काट दी थी मैं, तो इसको गैस को ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे गट्टे भी बॉयल हो चुके हैं। तो चलिए फिर ग्रेवी बना के और हमारे गट्टे की सब्जी बना देंगे। और जैसे कि मैंने ये उबाल के बनाए हैं, तो गट्टे की सब्जी कई तरीके से मैंने बना रखी है। मेरे चैनल पे इसके वीडियो उपलब्ध है, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे यूट्यूब पे। तो घर के कामकाज करते करते ये देखिए, मैंने हटड़ी बोलता है, जो मसालेदानी बोलते हैं इसको, उसको भी मैंने आज धो दिया है। और ये सारी इसकी कटोरियाँ, इनको भी धो के और सुखा दिया है। अब इसको पहुँच के वापस से मैं जमा दूंगी और फिर से इसके अंदर भर दूंगी मसाले हमारे। तो कई बार ये थोड़ी सी मैसी सी हो जाती है, गंदी हो जाती है, साइड में मसाले लग जाते हैं, तो वो अच्छी नहीं दिखती। तो आज मैंने सारे निकाल के और इनको साफ़ किया है। अब वापस फिर से इसमें भर देंगे मसाले। ये बहुत ही उपयोगी है, रोज़ हमारे किचन में काम आती है। सभी प्रकार के मसाले इसके अंदर भर के रख देते हैं। तो भिंडी की सब्जी बनाने के बाद अब रेडी हो गई है गट्टे की सब्जी, आप देख सकते हैं। तो ग्रेवी बना दी है और बस सब करीब करीब तैयार ही है। तो अब इसके अंदर सूखा पुदीना, हरा धनिया या हरे प्याज, जो भी आपकी इच्छा हो आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा पीसा हुआ गरम मसाला मैंने ऊपर से डाल दिया और सब्जी हमारी तैयार है। तो यहाँ पे मैंने काट के रख दिया है पपीता, जो कि है थोड़ा पका हुआ लेती हूँ, सॉफ्ट वाला। तो दादी से इसे आराम से खा लेते हैं, दांतों की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है बड़े बूढ़ों को। और जैसे कड़क फ्रूट वो खा नहीं पाते, रोज दोपहर को उनके लिए मैं थोड़े से फ्रूट्स काट के और इस तरह से प्याली में छिलके वगैरह साफ करके और टुकड़े करके रख देती हूँ, तो आराम से लेके वो खा लेते हैं। और जैसे कि अभी कड़क आ रही है, एप्पल वगैरह वो खा नहीं पाते, तो पपीता है और भी केला है, जैसे ये वाले सॉफ्ट फ्रूट वो खा लेते हैं। तो कभी केला खा लेते, कभी पपीता। तो रोज ही उनके लिए कोई ना कोई फ्रूट काट के रख देते हैं। जैसा कि वक्त और माहौल सभी बदल रहे हैं और समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। किसी को खाना बनाना पसंद होता है, किसी को नहीं होता। और जो लोग खाना बनाने को एक बोझ समझते हैं, निपटाने के अंदाज में कि बस हमें तो बस खाना बनाना है किचन में जाके, तो कोई भी भूनना तलना कुछ भी है वो दिल से नहीं करेंगे और बस अपना निपटाने के अंदाज में करेंगे, तो खाना कभी भी टेस्टी नहीं बनेगा। जैसा कि पुराने जमाने में
हमारे टाइम, हमारे बचपन में भी था, हम लोग सभी लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, बड़े बड़े परिवार होते थे, 10-10 12-12 जने एक फैमिली में, दादी काकी सा और ऐसे सब जने जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। ज़्यादा मात्रा में भी खाना बनता था और सब मिलजुल के भी काम करते थे, लेकिन घर पे बनता था खाना। और आजकल तो क्या है, किसी के बच्चे बाहर गए जॉब करने, कुछ एक एक दो दो बच्चे, परिवार भी छोटा है, और फिर भी क्या है कि लोग है ना, छोटा परिवार होते हुए भी घर पे खाना नहीं बनाना चाहते और खाना बनाने के लिए रखते हैं किसी को। तो वो क्या है, सक्षम होते हुए भी काम करना नहीं चाहते हैं, उसको एक बोझ समझते हैं। और जैसा कि कई लोग बोलते हैं कि हमें समय नहीं मिलता है, कोई जॉब करती है, लेडीज है, मतलब बाहर जाके जॉब करती है, कोई घर पे भी कुछ करे, लेकिन थोड़ा सा तो समय आप अपने परिवार के लिए निकाल ही सकते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, ये बात तो मैं बिल्कुल भी मानना नहीं चाहूंगी कि समय नहीं मिलता है। कई लोग वर्किंग लेडी है, वो भी सब काम निपटा के जाती है, वापस भी आके करती है। और ये एक बात, एक कड़वा सच और मैं बताना चाहूंगी कि समय नहीं मिलता है, फिर भी जो मोबाइल होता है ना, आप देखें, मैं हर किसी लेडीज को देखती हूँ, जैसे ही थोड़ा सा उनको टाइम मिलता है ना, मतलब कहीं बस में जा रहे हैं या ऑटो में भी जा रहे हैं या कोई फंक्शन है, फटाफट सब लेडीज अपना मोबाइल निकाल के उसको देखना ऐसे ऐसे चलाने लग जाती है। तो क्या है, उसके लिए तो वक्त मिल जाता है, आपको घर पे भी मिलता है कि अरे नहीं, ये तो कैसे हो गया, पहले मोबाइल देख के हम सोएंगे। तो ये कड़वा सच है कि उसके लिए यदि आपको समय मिल रहा है तो थोड़ा सा समय अपने किचन के लिए और अपने घर वालों के लिए भी निकालिए। अपने किचन में जाइए, चाहे सादा ही खाना है, बहुत ही पौष्टिक होता है घर का, साफ सुथरे तरीके से बनाइए और अपने परिवार को खिलाइए। सारे दिन बच्चों को स्विगी जोमैटो के खाने मत खिलाइए। तो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु प्राणी इंसान जो भी है, उनके लिए 24 घंटे सबके लिए बराबर है। और यदि कोई कह रहा है कि वो 24 घंटे उनके लिए समय नहीं मिल रहा है उसमें से थोड़ा सा भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज है, वो एक बहाना है। तो इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण, मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगी या किसी महान व्यक्ति का कोई उदाहरण नहीं देने जा रही हूँ, मैं अपने आप का ही उदाहरण दे रही हूँ, मेरा खुद का, कि मैं खुद भी फोन नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से ही फोन से लगाव ही नहीं है। कई बार अर्जुन मुझे फोन लाके भी देते हैं तो मैं कभी उसे चार्ज भी नहीं करती हूँ, वो पड़ा रहता है, क्योंकि मुझे शुरू से ही कोई लगाव नहीं था। अपने काम के प्रति पैशन है, मेरे को उसी का लगाव है, मैं उसी में मतलब अपना बिजी रहती हूँ और वही मेरा दिल लगा रहता है। मेरे को कभी याद ही नहीं आता कि मैं मोबाइल उठाऊं। कई लोग बोलते भी है कि आंटी आप मोबाइल क्यों नहीं रखते, या कई बार कमेंट आते हैं कि आंटी हमारे कमेंट का आपने जवाब नहीं दिया ये। तो मैंने कई बार बोला भी है कि मैं मोबाइल नहीं रखती हूँ। अर्जुन मुझे मेरे जो कमेंट आते हैं वो मुझे बताता है पढ़ के, उसका जवाब मैं देती हूँ ऑब्वियसली, और वो देती हूँ उस हिसाब से वो उनको वापस जवाब देता है, लेकिन मैं मोबाइल नहीं रखती हूँ तो कई बार तो मुझे पता ही नहीं चलता है। और वैसे पूरे अपडेट रहती हूँ मैं, सुबह के चाय के समय या शाम के समय अर्जुन के पास बैठ के जो भी कमेंट आते हैं उनको देखती हूँ, उसका जवाब देती हूँ। लेकिन जहाँ तक बात आती है मोबाइल की, तो मुझे तो घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं मोबाइल देखूँ, और थोड़ा बहुत यदि फुर्सत मिलती है तो मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। और मुझे टीवी का बेहद शौक है, तो मैं थोड़ी देर टीवी देखती हूँ। उसमें भी वो एक ही प्रोग्राम नहीं है कि मैं सीरियल लेके बैठी हूँ, या वो मैं न्यूज़ भी देखती हूँ, मैं सीरियल भी देखती हूँ, और भी बहुत सारे कुकिंग के भी बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, वो भी मुझे बहुत शौक है। यहाँ तक कि बाहर के जो हमारे विदेशों के भी है वो भी मैं देखती हूँ। तो इसी तरह से मैं थोड़ा बहुत समय होता है वो फ्री, वो मैं व्यतीत करती हूँ। और बाकी समय बड़े बूढ़े भी होते हैं घर में, तो उनकी भी देखभाल होती है। सब कुछ करते हुए मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं होता है कि ये मेरे ऊपर एक बोझ है, और मैं बहुत खुशी खुशी सारे काम करती हूँ। तो यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि जैसा कि कई बार क्या होता है कि लोग घर पे खाना बनाने के लिए रखते हैं, जैसे और कामों के लिए तो रखते ही है, खाना बनाने के लिए भी। तो वो क्या होता है, वो तो उनका एक व्यवसाय है, वो उनका एक पेशा है। तो वो आएंगे, अपना काम करेंगे, फटाफट से ये किया, ये काटा। वो कभी भी ये नहीं देखेंगे कि है ना, हाँ हाँ इस तरह से ये मसाले को थोड़ा और ज्यादा भूने या इसमें कुछ, वो तो अपने हिसाब से काम करके जाके उनको, क्योंकि दूसरे घर भी और भी कई होते हैं तो वहां पे भी जाके अपना काम करना होता है, तो वो उसी हिसाब से काम करते हैं। और जैसा कि कई बार मजबूरी होती है लोगों की कि नहीं, कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती है घर में कि उनको रखना ही पड़ता है, वो बात अलग है। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं रखें या आपने क्यों रखा, लेकिन कई लोग सक्षम होते हुए भी रखते हैं, वो बात गलत है। थोड़ा सा समय निकालिए अपने परिवार के लिए, अपने हाथ से भोजन बना के खिलाएंगे तो घर वालों को बेहद खुशी होगी, और दिल से बनाएंगे तो बहुत स्वाद आएगा उसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी हल्की सी आज धूप निकली है। 3-4 दिन से आँख मिचौली चल रही थी कि जैसे ही कपड़े मशीन में सुखा लेते थे और सुखाने के बाद है ना बाहर ला के डालते और बारीक बारीक से छींटें आनी शुरू हो जाती। थोड़ी देर में ऐसा लग रहा था कि धूप आ गई, और उसी समय बादल आके, पता नहीं कहीं एक बादल की टुकड़ी आके हमारे ऊपर कपड़ों के ऊपर बूंदे बरसा देती। फिर लेके भागते कि बारिश आ रही है, चलो अंदर सुखाएं। अंदर एक स्टैंड रख रखा है, उस पर मैं सुखाती हूँ, उस पर डालते। फिर लगता अरे धूप आ गई है, तो कपड़े जैसे ही ला के डालते हो फिर से छींटे। तो 2-3 दिन से तो लगातार
यही चल रहा है। और जैसे कि लोग हमेशा क्या होता है हमारे सूर्य नगरी में कि हम सावन तो सूखा ही चला जाता है हमेशा से, लेकिन इस बार जो सावन तो पूरा गीला ही गीला हो गया। पहले ही बारिश शुरू हो गई और अभी तक भादवे तक और तीज त्यौहार तक अभी भी बारिश चल ही रही है। तो आप देख सकते हैं अभी भी हल्के हल्के से बादल है, कभी धूप आ जाती। तो अभी हल्की धूप थी तो मैंने लाके कपड़े बाहर डाले हैं मशीन में सुखाने के बाद। और ध्यान रखते हैं और जब अंदर बैठते हैं तो भी ऐसे मन बेचैन होता, अरे गड़गड़ आवाज़ आ रही है, कोई बादल तो नहीं आ गए, कपड़े गीले हो जाएंगे, ऐसे ही रहता है। तो कोई ज़्यादा ही परेशान होने के बाद हम उनको अंदर ही ले जाके सुखा देते हैं। लेडीज़ की सारी महिलाओं की प्रॉब्लम है, मोटे मोटे कपड़े होते हैं, टॉवल होते हैं, बच्चों के कपड़े होते हैं, वो सूखते ही नहीं है जल्दी से। तो मशीन में सुखाने के बावजूद भी हल्के हल्के से वो गीले रहते हैं। जब तक उनको बाहर अच्छे से फैला के नहीं सुखाएं तो सूखते नहीं। ये सभी गृहिणियों की प्रॉब्लम है। तो वो मैंने आपके साथ शेयर की कि अभी किस तरह का मौसम चल रहा है और किस तरह से कपड़ों की और ये सुखाने की भागदौड़ हो रही है। अब लंच का समय हो गया है तो लंच कर लिया है, दादी साहब को भी खाना जिमा दिया है। वो बिल्कुल टाइमिंग से अपना खाना, जैसे 2 बजे लंच कर लिया है, फिर 9 बजे सुबह वो नाश्ता करते, बीच में उनको फ्रूट है, दूध है, कुछ कुछ जूस देते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम से, ताकि बुढ़ापे में उनके शरीर में एनर्जी बनी रहे। तो खाने के वो टाइमिंग के खुद ही पक्के हैं, वो बोल देते हैं कि मेरे खाने का। और वैसे हम बनाते भी उसी हिसाब से कि और हम लोग भी उनके साथ साथ खाने के जैसे जीम लेते हैं कि भाई हाँ आज 2 बज गए या हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमारे को भले ही थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन दादी से का खाना हम परोस देते हैं टाइमिंग के अनुसार। तो खाना पीना निपट गया है। और खाने पीने के साथ ही एक बात और बताना चाहती हूँ कि जैसे कि बच्चों से पूछते हैं ना क्या बनाना है, आप क्या खाओगे, तो वो बोलते हैं नहीं हमारा तो स्विगी जोमेटो। अरे भाई ये स्विगी जोमेटो कौन है, ये नए कोई पैदा हुए हैं। तो हम तो यही सोचते हैं घर पे लाके खाना पकड़ा देते हैं बिल्कुल डोर पे, घर के दरवाजे पे आपको सभी चीजें मिल जाती है। और ये नहीं पिज्जा बर्गर ये सब भी नहीं, मिठाई है और कहीं तो मिर्ची बड़े वाले, और सब लोग मतलब ये चीज पहुंचाने में आप बिल्कुल डिलीवर कर देते हैं वहाँ पे कि हाँ ये ऑर्डर करो और आपके घर पहुंच जाएगी। पहले लोग भागते थे, बारिश आती थी, अरे मिर्ची बड़े लेके आओ, तो कम से कम दुकान तक तो जाते थे लेने के लिए। अब तो वो मेहनत भी नहीं है, सब आलसी हो गए कि अरे मिर्ची बड़े लाने, ये लो ऑर्डर कर दिया और घर पे आ गए। और बच्चे अपनी पसंद से अपने हिसाब से मंगाते रहते हैं। तो कभी कभी मंगाने में तो कोई हर्ज नहीं है, सब भी हम भी खा लेते हैं। कई बार बच्चे मंगाते हैं तो चलो हम भी खा ले, लेकिन जो लेके आते थे वो अरे एक जना बोलता था अरे हाँ स्कूटर पे जाएंगे लेके आएंगे भाई वहां से, वहां के मिर्ची बड़े लाए, वहां के लाए, तो वो बात कुछ अलग होती थी। अब तो घर पे ही पहुंच जाता है 2 मिनट में और सब खा पी निपट ही जाते हैं। तो एक तरह से तो फायदा भी है इन चीजों का कि हमारे घर पे कोई भी मौसम हो तो हमको घर बैठे बैठे सभी चीजें प्राप्त हो जाती है। एक तरह से थोड़ा नुकसान भी है क्योंकि हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान है कि जो लोग खाना वैसे तो बनाते हैं थोड़ा बहुत, जो बनाते थे उसकी रही सही कसर ये ऐप वालों ने पूरी कर दी। जो घर पे ही पहुंचा देते हैं फटाफट से, तो वो कहते हैं अरे अब शाम को खाना क्या बनाना है, अब तो मंगा लो, तो वो सब कसर इससे पूरी हो जाती है। अब लंच तो सभी ने कर लिया था, लेकिन खाना खाने के बाद मीठा वो करने की आदत है सभी की। दादी साहब, इसके पापा सभी को बेहद पसंद है। तो इन्होंने कहा मैं सातू खाऊंगा, तो ये देखिए ये मैंने सातू बनाए थे वो तो मैं लेके आई हूँ। इनको घर के सातू बने, घर के बने हुए सातू ही पसंद है। आप बताओ भाई। सुपर हिट है, बाजार के सब तरह के खा के देख लिया, इसका मुकाबला ही नहीं है, घर के सातू का मुकाबला नहीं है। दादी साहब को भी खाना खाने के बाद मीठा पसंद है तो इनको खिला देते हैं। तो दादी साहब भी सातू खा लेंगे, दादी साहब को पसंद है, वो थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा लेते रहते हैं, उनके लिए रख देते हैं। तो वो घर के साथ ही पसंद है, बाजार के मेरे को अच्छे नहीं लगते, खास तौर पर मेरे मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। सारे ही सब लोगों को घर के, और कहीं भी बनाते जैसे मम्मी के घर पे भी बनाए थे, या जो भी खाता है वो यही बोलता है कि घर के सातू बेस्ट है, क्योंकि बाजार में थोड़ा सा कम भी सेकते हैं उसको सातू का आटे को, और उसमें जो हम गोंद वगैरह मिलाते हैं एक अलग ही क्रंच और उसका टेस्ट आता है, तो उसकी तो बात ही अलग होती है। तो यदि आपको घर पर बेसन ये चने के सातू या गेहूं के आटे के सातू जो भी बनाने हैं उनकी रेसिपी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप उसे देख के बना सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो जैसा कि सबका लंच वगैरह हो गया है, तो आप लोग सोचोगे कि आंटी लंच कर रही है, कभी किसी को सातू खिला रही है, इतने तो काम दिखा दिए, लेकिन अभी तक आंटी ने वो वाला सीक्रेट नहीं बताया। तो चलिए फिर अब आपको सीक्रेट बता ही देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि खाना बनाना एक बोझ है, या फिर हमें इसे निपटाने के लिए बनाना है कि किचन में गए और फटाफट से हमने बस खाना बना दिया।
खाना बनाएं तो हमेशा दिल से बनाएं। तो इस तरह से फटाफट से बनाया हुआ या निपटाया हुआ खाना कभी भी आपको स्वाद नहीं दे सकता है, क्योंकि जो हमारा भोजन है वो हमारे भाव को समझता है, हमारे मूड को समझता है, किस तरह से हम प्रेम भाव से खाना बना रहे हैं या बिना मन के खाना बना रहे हैं, उन विचारों के चलते हुए भी खाने के बनाने पे फर्क पड़ता है। और जब आप पूरे मन से, पूरे दिल से अपने अपनों के लिए खाना बनाएंगे, खुशी मन से बनाएंगे, तब आप देखिएगा कि खाने का स्वाद कैसा होगा। उसके आगे बड़े बड़े जो शेफ का खाना होता है ना, या शेफ खाना बनाते हैं, वो भी धाराशायी हो जाएंगे। तो जिस तरह से मैंने बताया कि अपने परिवार के लिए अपने मन से, अपने दिल से, अपनी खुशी से खाना बनाएंगे तो उसका स्वाद 2 गुना हो जाएगा और सभी परिवार वाले भी उसे खुशी खुशी मतलब खाना चाहेंगे। या बच्चे होते हैं, कई बार उनकी पसंद से, कई बार बड़े बूढ़ों की पसंद से आप बनाएं। तो मैंने आज के वीडियो में आपको जो कुछ भी बताया वही आज के जमाने की सच्चाई है और इसका निवारण वही है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आज के समय में जैसे रेस्टोरेंट जाने का कल्चर बहुत बढ़ता जा रहा है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ना जाएं, आप जाएं, कभी कभी परिवार के साथ जाएं, बच्चों को लेके एंजॉय करें, लेकिन जो रसोई के हमारा खाना है या हम रसोई की चमक हमारी फीकी कभी ना पड़ने दें। रसोई में भी कभी कुछ पकवान बनाए, बाहर त्योहार बनाए, इसी तरह से हमारी संस्कृति को भी याद रखते हैं। जैसे कि मैं हर त्योहार पे भी बताती हूँ आप लोगों को कि अब तीज आई तो हमने सातू बनाए, या गणगौर आई तो मैंने घेवर भी बनाया था घर पे। एटलीस्ट घेवर कोई नहीं बनाता है, बहुत थोड़ा मेहनत का काम पड़ता है, लेकिन फिर वो भी बनाया और एक खुशी मिलती है कि अरे मैंने घेवर भी बनाया है घर पे। परिवार वाले भी खुश होके खाते हैं कि जो बाजार में मिलती है जो चीज ऐसी है। तो थोड़ा बहुत मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कठिन वाली रेसिपी भी ट्राई कीजिए, जो आपको इजी लगे, चाहे वो आप हलवा ही बनाइए थोड़ा सा या खीर बनाइए, बहुत आसानी से बन जाती है। तो और वो खीर भी आप या हलवा भी थोड़ा थोड़ा परिवार वालों देंगे, बहुत पसंद आएगा। दिल से बनाइए, कुछ भी बनाए, भगवान को भोग लगाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको सभी मेरी बातें समझ में आई होगी और उसे अपने जीवन में उतारेंगे और खाना बनाएंगे दिल से और अपने घर वालों को खिलाएंगे। तो आज के ब्लॉग के लिए फ्रेंड्स इतना ही। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गणी।